और ये शीर्ष नेतृत्व का फैसला होता है। एनडीए गठबंधन के पांचों दल बैठकर आपस में तय करेंगे। आपके माध्यम से ये हम कैसे बता दें, एनडीए गठबंधन में 5 पार्टी है और पांचों पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बिहार के मेरे नेता हैं, इसलिए फैसला अब शीर्ष नेतृत्व का ये इस पे है। हम आज पिछला बार कौन भेजा था? पिछला बार हमारे नेता को कौन भेजा था? तो इस बार अभी आप अपने सामने हमसे क्यों बुलवा रहे हैं? नमस्कार, अब बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। बिहार में 5 राज्यसभा की सीटें खाली हुई है। उपेंद्र कुशवाहा का भी कार्यकाल समाप्त हो गया है। क्या उपेंद्र कुशवाहा को फिर से जेडीयू और बीजेपी वाले राज्यसभा भेजेंगे या नहीं, यह सवाल पूछा गया। उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, विधायक हैं आलोक सिंह। सवाल सुनते ही देखिए क्या कुछ कह रहे हैं। कह रहे पिछले बार कौन भेजा था, हमारे नेता बिहार के नेता है। क्या कुछ कह रहे आलोक सिंह, सुनिए इस वीडियो में। माननीय नेता प्रतिपक्ष को तो सदन में आके बोलते तो खैर ट्वीट किए हैं। और 2005 के बाद आप देखे नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर में क्या है। अरे माननीय मुख्यमंत्री जी का साफ स्पष्ट निर्देश रहता है कि ना किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं। कहीं वारदात हुई है तो उस पर अभी जैसे नीट छात्रा मामला पर देखे सीबीआई की जांच स्टार्ट हो गई है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा उसमें। शराबबंदी पे आपके विधायक ने जो सवाल उठाए थे, समीक्षा की बात की, हर विभाग में माननीय मुख्यमंत्री जी उसकी समीक्षा बैठक करते हैं। हमारे विधायक माधव आनंद जी ने गलत क्या कहा, किस पर एक समीक्षा होना चाहिए। हर विभाग में समीक्षा होता है तो शराब नीति में भी समीक्षा होगा। राज्यसभा की सीट 5 खाली हो रही है, क्या आपके नेता फिर से रिपीट करने वाले हैं? देखिए भाई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बिहार के नेता हैं और ये शीर्ष नेतृत्व का फैसला होता है। एनडीए गठबंधन के पांचों दल बैठकर आपस में तय करेंगे। आपके माध्यम से ये हम कैसे बता दें, एनडीए गठबंधन में 5 पार्टी है और पांचों पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बिहार के मेरे नेता हैं, इसलिए फैसला अब शीर्ष नेतृत्व का ये इस पे है। हम उपेंद्र कुशवाहा जी, माने क्या लग रहा है आपको कि जिस तरह से जो इक्वेशन देखेंगे बीजेपी भेजेगी, क्या लग रहा है भेजेगी? एक बड़ा अरे भाई, आज पिछला बार कौन भेजा था? पिछला बार हमारे नेता को कौन भेजा था? तो इस बार अभी आप अपने सामने हमसे क्यों बुलवा रहे हैं? विधानसभा चुनाव, लोकसभा में जो घटना घटी उसके बाद एनडीए गठबंधन का शीर्ष नेतृत्व ये फैसला करेगा। और वैसे मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रदेश के, बिहार प्रदेश के नेता हैं। पिछली बार भी तो एनडीए गठबंधन से ही गए थे ना। तो ये आप क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं कि जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? ये तो आपके माध्यम से आपके बीच में हाईकोर्ट के द्वारा नोटिस जारी किया गया है कि वो गलत हल्फनामे दिए हैं चुनाव के टाइम में गड़बड़ी। माननीय उच्च न्यायालय में अगर कोई केस करता है तो उस पर नोटिस, अभी तो उस पर केस चलेगा, बहस होगा, ये सब चीज। अब तो माननीय उच्च न्यायालय पे हम टीका टिप्पणी कैसे करें? कैसे बोले आपसे कि माननीय उच्च न्यायालय जब तक सुनवाई नहीं होती है तो उस पर हम कैसे कहें? जो जिन्होंने गलत हल्फनामे दिए, क्या उनकी सदस्यता जानी चाहिए? आचार मतलब चुनाव आयोग के निर्देशानुसार हर प्रत्याशी को विधानसभा या लोकसभा में जो नियम संगत पेपर होता है उसको देना पड़ता है। जो नहीं देते हैं तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होगा। हाई कोर्ट का निर्णय होगा, ये मेरा निर्णय नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय पर हम कैसे बोल रहे हैं? महागठबंधन भी राज्यसभा की बड़ी दावेदारी कर रही है, उसका भी अब तो हम एनडीए गठबंधन का पूछते तो अच्छा होता। महागठबंधन वो जाने, हम क्या के लोग सपोर्ट करेंगे, आप लोगों को समर्थन देंगे? ये सब अब आप ही मीडिया से पूछ लीजिएगा। आप समय आने दीजिए, जब चुनाव का दिन होगा तो आपको शाम को पता चल जाएगा कि कौन गठबंधन, कौन समर्थन कर रहे हैं नहीं। पांचों सीट। तो आपने सुना आलोक सिंह का, जब ये सवाल पूछा गया क्या फिर से उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी और जेडीयू राज्यसभा भेजेगी, क्योंकि उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है। और चर्चा ऐसी है कि इस बार उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा नहीं भेजने के मूड में नजर आ रही है। तो कह रहे हैं पिछले बार कौन भेजा था। बने रहिए बोले बात साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।